आज हम सुनेंगे शिव पुराण में माता पार्वती का जन्म। नारद जी ने पूछा कि जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ, मैंने और हिमालय ने कैसे तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री बनी, वह सारी कथा मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमालय और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने कहा कठिन तप करना आरंभ कर दिया। दोनों पति पत्नी शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर शिव सहित भगवती की प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। उसके बाद जगदम्बी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, हे गिरि कामनी, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब वह भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वर तो दे ही दीजिए कि मेरे धर्मात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह है कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान कर लिया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उससे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। उसके पश्चात सूरत प्राकृति के द्वारा मेनिका को गर्भ रहा और उसने मेनिका ने नागबंधों के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया और जिसका नाम समुद्र का मित्र मेनाक पड़ा। यह मेनाक के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र हुआ। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंद के साथ रहते हुए सबका कष्ट को दूर किया। ब्रह्म जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया और उससे गर्भ की बड़ी शोभा हुई और सब राजा ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए समस्त कार्य किए। वेदों द्वारा गर्भ पुष्टि हो जाने के बाद उसका उपचार किया। गिरिराज ने की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सब और सुख में वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में दुर्धुनी बजाने लगे और फूलों की वर्षा करते हुए गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती और इस पर आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु था और चैत्र का महीना, नवमी की तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था। जब चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई, जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के गर्भ से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से जगदम्बा का वहां दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और समय मैना ने भी कहा, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, यह कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा आग्रह किया कि हमेशनी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल एक बाल रूप हो गई। ब्रह्मा जी बोले, अब वह माँ काली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई एक ऐसी अलौकिक गति को हुई कि जिसके बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहां के दीपक प्रज्वलित हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहां की स्त्रियां दौड़कर उनके पास चली आई तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक में जाकर गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर उसे छोड़ सब कुछ देने को कहा। फिर पुरोहितों को साथ ले जा राजा वहां गया जहां कन्या का जन्म हुआ था। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की कोई सीमा न रही। वे प्रसन्नता हो अनेक प्रकार से मंगलाचार कर और उत्सव के बाजे बजाने लगे। हिमाचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुकों को बड़ा दान दिया। फिर ब्रह्मादिक देवता और मुनियों ने आकर उनका सब संस्कार पूर्व काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। उसके पश्चात कालिका देवी बड़ी प्रसन्नता से हिमालय के गर्भ में बढ़ने लगी, ग्रह में बढ़ने लगी, चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला, कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उसकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब से उनका नाम उमा हुआ। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी, फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। अब इसका आगे का और भी चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उसकी प्रशंसा करते हुए तुमने उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। ये अपने पति को सुख देने वाली तथा पिता की कृति को बढ़ाने वाली है, परम साध्वी, आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ है, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित, अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव की जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने उनसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन सत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा सत्य नहीं होती, इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु इसका मैं एक उपाय कहता हूँ जिसे करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं जिनके कुल लक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं, प्रभु में दोष भी गुण हो जाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो, आशुतोष शिव जी की से ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए तुम्हारी कन्या तप करेगी। शिव जी ऐसे समर्थशाली है कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं। ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो समय ही शिव को छोड़कर दूसरे से विवाह नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी और का न हुआ है न होगा। हे नगश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, जिससे कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी की अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूजनीय होगी और अनंत विख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी यही कही इस बात को कभी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिय थी। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित हो अपना शरीर त्याग दिया था। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। अब यहाँ इसका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुन हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुख ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमालय जी प्रसन्न होते हुए अपने घर में घुस गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्म जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है, इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ गई है। हे ब्रह्म जी, अब जब मैं और हिमालय जी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जाकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह करें, इस कन्या के लिए सुंदर वर देखें। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरी मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे ने उठकर गिरिराज बोले, हे देवी, तुम मुझसे सत्य कहती हो, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पारण ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब शुभ कार्य हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिय स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी और पार्वती देवी ने माता के अंतर्भाव को समझ लिया। फिर भी तो पार्वती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह सुन मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कहा और सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया है। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसके सेवक के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाए। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिव जी अपने गणों के साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां आकर उसकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार न आया। उसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपने नेत्र अग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को श्रवण कर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा में से शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह किया। हे तात, यह तो संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो।
नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिव जी ने फिर क्या किया और हिमाचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया? और जो भी चरित्र कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्म जी मन में शिव जी का ध्यान कर बोले, हे देवेश, हे सर्वश्रेष्ठ, जब आपकी प्रिय के वियोग से व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती को याद करने लगे। फिर दिगंबर हो शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर इन्होंने कठिन तप करना आरंभ किया और समाधि खोली तो उनके सर्प से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हुआ। उसका तेज ऐसा था, प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा था जैसे कोई प्राकृतिक मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी समय स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठा, उसके अपना दूध पिलाने लगी, उसका मुख चूमकर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख कोतकी शिव जी हंसने लगे और कहा, हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक तुमसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इसकी बहुत विख्याति होगी, इसको कोई ताप न लगेगा और यह बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने स्थान पर चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो गया तो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे लोक में जा बसा। भक्तजनों, कल हम सुनेंगे शिव महापुराण का अगला अध्याय कि कैसे माता पार्वती तप के लिए गई और उसके आगे के अध्याय। तो अगर आप बने रहना चाहते हो मेरे साथ तो जरूर सुने शिव महापुराण का अगले अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।